नमस्कार भाइयों बहनों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीपीएससी की सेकंड शिफ्ट का जो हमारा पेपर था डिफरेंट ब्रांचेस का, वो अभी पूरा हो गया है। इसमें आपके 25 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का आपको मैं करेक्ट सॉल्यूशन अभी बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके दोनों शिफ्ट के पेपर बहुत ही अच्छे हुए होंगे। जिसने मेहनत करी है उसका सिलेक्शन अवश्य होगा। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ शेयर करें, ताकि वह जो भी आज के पेपर के सॉल्यूशंस हैं उनको देखकर अपना एक रफ स्कोर टैली कर पाएँ और अपनी सिचुएशन जान सकें वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के यूपीपीएससी एई के सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के 25 क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस। पहला जो क्वेश्चन है ये है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें चार आपके इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल सीआरपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पुलिस एक्ट, ये सब दे रखे हैं और एयर ऑफ इंट्रोडक्शन इसमें पूछा हुआ है। देखिए यह क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा बहुत जीएस पढ़ी है तो ये तो सबको पता है कि 1860 में इंडियन पीनल कोड फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए तो इससे आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज इंडियन पीनल कोड मैचेस टू 1860, बी मैचेस टू 4, बी मैचेस टू 4, तो आपका ऑप्शन बी और सी तो कट गए, बचे आपके ऑप्शन ए और डी। अब देखिए आपने अगर सीआरपीसी पढ़ा है, सीआरपीसी का आपको रफ बिट ऑफ आइडिया है कि यार 1861 या 1862 में कहीं ना कहीं ये इंट्रोड्यूस हुआ था। आपको क्लियर कट इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ याद है कि 1861 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो एक बार हम करके देखते हैं। मैंने बोला बी एंड सी हमने कट कर दिए। इंडियन पीनल कोड का ए का 4, बी का 4 है ही हमारे पास। सीआरपीसी अगर 1861, सी का 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो पुलिस एक्ट जो थी आपको, पुलिस एक्ट, this was introduced in the year 1861 for the first time. So see your police act, which is D, will match to 3. So your answer would be option D, where police act matches to 3. Yes, D matches to 3, B matches to 4. So your answer for option question number 1 would be D, 2413. In the Battle of Chandawar 1194, King Jayachand was defeated by Muhammad Ghauri. Present geographical location of चांदवार इज, देखिए गंगा के बैंक्स पे तो है नहीं, पहली बात तो ऑप्शन ए तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात है इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू आगरा, द प्रेजेंट डे चांदवार जहाँ पे बैटल फॉट हुआ था 1194 में, क्लोज टू आगरा, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। देखिए यमुना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विच इज इटावा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ओके, सो दिस विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9B वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पार्ट 9B पूछा है। पार्ट 9B बहुत इंपॉर्टेंटली इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको। पार्ट 9B जो है दिस इज रिलेटेड टू योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था पार्ट 9B में, एंड इट वाज थ्रू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, बहुत ही बेसिक साइंस का क्वेश्चन। एसिटिक एसिड, लैक्टिक, फॉर्मिक और ऑक्सैलिक यहाँ पे दिए गए हैं। सबको पता है जो आपका विनेगर है दैट कंटेन्स एसिटिक एसिड, ए मैचेस टू 3, ए मैचेस टू 3, ऐसा ऑप्शन ए की था इसमें। सो हम सीधे इस पर टिक कर देंगे ऑप्शन ए। अगर ये आपको नहीं भी पता, आपको पता है जो एंड स्टिंग है, बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन है, एंड स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड, सी मैचेस टू 1, सी को 1 पे आप मैच कर दो, तब आप पे दो ऑप्शन बचते ए और सी। बट अगर आपको पता है दैट विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड, तो ए मैचेस टू 3, सीधे एक बार में ही आप क्वेश्चन कर देंगे और आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन 4। Moving on to next question, which is question 5. With reference to Delhi Sultanate, consider the following statement. सुल्तान गढ़ी was built by सुल्तान इल्तुतमिश, बिल्कुल सही है, ये आपकी दिल्ली में स्टूड है सुल्तान गढ़ी। Located in Delhi, it is the first tomb built by Turks, which is very very true. Yes, that is correct. Both the statements are correct. So your answer for this would be option B. Which of the following article makes provision that the law declared by Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका योर ऑप्शन नंबर सी, विच इज आर्टिकल 141। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया। देखिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ये है आपका, एंड योर आंसर टू दिस वुड बी मध्य प्रदेश। बहुत स्टूडेंट्स जो पेपर में बैठे हैं दे मस्ट बी नोइंग या दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश, सो उनके लिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो और भी ईजी हो जाता है। बट स्टिल इवन इफ यू आर इन फ्रॉम मध्य प्रदेश, आपको पता होगा एक ही स्टेट है एंड दैट इज मध्य प्रदेश, जहाँ पे मैक्सिमम डायमंड्स फाउंड होते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू नेशनल आयुर्वेद डे। अब यहाँ पे नेशनल आयुर्वेद डे आपका 2021 में न्यूज़ में भी था, तो इसको मैं बोलूँगा ये करंट अफेयर्स का आपका एक क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, जो इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर पोषण, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, बट द डे ऑन विच इट वॉज सेलिब्रेटेड, इट इज़ मैंशनड हियर 23 अक्टूबर 2021, बट नहीं,
ये 23 अक्टूबर 2021 को नहीं सेलिब्रेट हुआ था. नेशनल आयुर्वेद डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 नवंबर 2021. हेंस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड योर बी इज करेक्ट. थीम सही दे रखी है उन्होंने, तो योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली. करेक्ट पूछा हुआ है तो 2 ओनली. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. नॉट पूछ लिया, नॉट करेक्टली. असेंबली बॉम्ब केस, खुदीराम असफुल्ला खान, काकोरी ट्रेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए पहले भी बहुत यूपी के एग्जाम्स में ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में कौन कौन था? असफुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह. ये जो आपके हैं, जो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में कौन सा इनमें से नहीं था. तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बट स्टिल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे. अशफुल्ला खान, येस दैट इज ट्रू, ही वॉज देयर. चटगांव विच इज चित्तगांव रिवॉल्ट केस, या सूर्य सेन, ही वॉज देयर. शौकत उस्मानी, कानपुर बॉल्सविक कॉन्स्पिरेसी केस, दैट इज ट्रू. सो योर आंसर वुड बी नॉट करेक्ट. खुदीराम बोस असेंबली बॉम्ब केस. इसका आपका होगा ऑप्शन ए, 9 का ए. क्वेश्चन नंबर डी, बीचेस के नाम दे दिए एंड लोकेशन इनकी दे दिए. देखिए ऋषिकोंडा जो बीच है, दिस इज इन योर आंध्र प्रदेश. डी मैचेस टू 1, डी मैचेस टू 1. नीचे के 2 ऑप्शन आपके चले गए. सी मैचेस टू 2, मतलब कापाड़ आपका केरला में हो गया, ऋषिकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में हो गया. ठीक है, अब बचा आपका घोगला और कासरगोड. तो यार देखिए कासरगोड जो है, इट इज़ ऑन समवेयर ऑन द बाउंड्री ऑफ केरला एंड कर्नाटका. इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका. केरला हम ऑलरेडी मैच कर चुके हैं. सो योर बी मैचेस टू 3. योर आंसर वुड बी ऑप्शन ए. तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. विद रेफरेंस टू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाला पीरियड. बिल्कुल सही है आपका ये आंसर, ये करेक्ट है ये ऑप्शन. रक्षित, विरोचन, अतीश, दीपांकर एंड रत्नाकर शांति वर वेरी इंपॉर्टेंट आचार्यज ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. येस दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ योर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट. हेंस योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 वुड बी ऑप्शन बी. What is the rank of India in Global Food Security Index 2021? This would be 71. Your answer to this, they're very direct question. ऐसा रैंकिंग वो इंडेक्स की वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आजकल पूछी जा रही है. इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़. सो योर आंसर टू दिस वुड बी 71. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ आवर पेपर. बाल्टिक रिपब्लिक्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए बाल्टिक जो कंट्रीज है हमारी, उसमें एस्टोनिया और आपकी लैटविया तो आती हैं. अब कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं. उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि इसमें पूछा हुआ था कौन सी नहीं आती हैं. उन्होंने सोचा बाल्टिक रिपब्लिक्स, ठीक है हम नीचे आ जाते हैं, सीधे टिक मार दिया 2 और 4 पे. ऐसा भी क्योंकि ऑप्शन था यहाँ पे, बट नहीं, यहाँ पे पूछा हुआ था बाल्टिक रिपब्लिक्स डू नॉट इंक्लूड. डू नॉट कौन कौन सी नहीं आती हैं. तो एस्टोनिया लैटविया तो आती हैं, तो जो बच गई वो नहीं आती हैं. तो यार आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन सी, विच इज़ 1 and 3. Your question number 14. Moving on to question number 14. Which of the following sea is situated between Philippines and Vietnam? देखिए this is very much in news nowadays because of the dispute that is happening in the South China Sea, and your answer to this would be option B. 14 का हो जाएगा option B, which is South China Sea. Which French traveler called Kashi as Athens of India? देखिए French भी इन्होंने hint दे दी थी यहाँ पे कि French traveler कौन से थे. So your answer to this would be your Bernier, Francois Bernier, which is option C. Knock-knee syndrome results due to the pollution of, a very direct question from general science, this would be fluorides. The provision for Anti-Defection Act is mentioned in which of the following schedules of Indian Constitution? Your answer to this would be 10th schedule. बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है. एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल आपका हो जाता है. आपका 11th शेड्यूल इज पंचायत, 12th शेड्यूल इज म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड 9th शेड्यूल was added by the First Amendment Act in 1951. It is related to the land reforms. So your answer to 17 would be option C. Which of the following app is introduced by Election Commissioner of India in October 2021 for digital mapping of all polling stations? Very much in news. किसी भी करंट अफेयर की आप अगर बुकलेट पढ़ रहे हैं या किसी भी चैनल को रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं या अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ईजिली मिल जाएगा. इट वॉज कवर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूब चैनल और आपके न्यूज़पेपर में. गरुड़ ऐप उसका नाम था. अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था. Which among the following is the chairperson of GST Council? Very basic question. Union Finance Minister is the chairperson of GST Council. Option B हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का. In which of the following Puranas the 5 characteristics of Puranas are mentioned? इसका हो जाएगा आपका आंसर मत्स्य पुराण, which is option A. So question number 20 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option A, which is मत्स्य पुराण. Moving on to the next question, question number 21. In which of the following states of India Chitrakoot waterfall is situated? देखिए चित्रकूट जो वाटरफॉल है, इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन रिवर इंद्रावती. ऑल राइट, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए जो वाटरफॉल्स की लिस्ट में बहुत कम ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो हमारे
प्लेसेस इन न्यूज़ में आते हैं या जोग्राफिकली पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सब वाटरफॉल्स आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ वो लोकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल धुआंधार आपका फॉल्स हो गया, और आपका जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पे है, तो द आंसर टू दिस वुड बी 21 का बी, छत्तीसगढ़ और इंद्रावती रिवर। What was the theme of 40th Indian International Trade Fair held in November 2021? This was Atmanirbhar Bharat, which answer would to question number 22 would be option C. Question number 23. In India, the voting age was lowered from 21 to 18 by which Constitutional Amendment Act? Very basic question. 61st Constitutional Amendment Act इसका आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लोग पॉलिटी की अच्छे से तैयारी करते हैं या जिन्होंने एक बार रफली भी ऊपर ऊपर से पॉलिटी देखी हुई है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एक चीज़ इस पेपर में आप नोटिस करेंगे, या यूपीपीएससी के पेपर में आप जो हो रहे हैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड, उसमें नोटिस करेंगे दैट पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पूछे जा रहे हैं एंड दे आर इजी, दे आर स्कोरिंग। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे या किसी बेसिक बुक को भी कवर कर लेंगे ना पॉलिटी के, तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इट इज़ स्टैटिक, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, हमेशा हमेशा आपको याद रहेगा। सो यार आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 वुड बी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी? न्यूटन एंड कैलरी? नो, न्यूटन इज फोर्स, कैलरी आपकी एनर्जी हो गई। केल्विन एंड कैलरी? नो, केल्विन इज टेम्परेचर। जूल एंड कैलरी? केल्विन अगेन, केल्विन इज टेम्परेचर, जूल इज एनर्जी। एनर्जी, जूल and calorie, yes, these are represent the same physical quantity. So your answer to question number 24 would be C. Moving on to the last part, last question of our discussion, again a question from Indian polity. Which of the following are exclusively powers of the Lok Sabha? देखिए 4 ऑप्शंस उन्होंने यहाँ पे दे दिए। पहला है टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टू इम्पीच द अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं। दो ऑप्शन, दो सेट में आपके ऑप्शन है, ठीक है। अब हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं या देखते हैं हमें कोई एक या दो बताओ। देखिए बहुत बेसिक है, लोकसभा हैज़ द एक्सक्लूसिवली पावर, इट हैज़ द एक्सक्लूसिवली पावर टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा। तो जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली इन द लोअर हाउस विच इज लोकसभा। सो योर आंसर टू दिस वुड बी 1 and 3। करेक्ट पूछे हैं, करेक्ट आंसर। सो योर आंसर टू दिस वुड बी 1 and 3 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। सो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। With that, we come to the end of our discussion of our Shift 2 General Studies 25 questions. हमारे चैनल पर Shift 1 के जो हिंदी के 25 questions हैं उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड हैं। आशा करता हूँ कि उनको भी आप एक बार देखकर अपने मार्क्स टैली कर लेंगे, जिसको आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना उसमें स्कोर कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, दोज हु हैव वर्कड हार्ड विल श्योरली गेट सेलेक्टेड इन UPPSC AE. Do share this channel with all your friends and aspirants who have been preparing for different competitive examinations. Do subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.